Assalamualaikum. Welcome to my channel Mosma Batul. In this video, I'll share the paper pattern of English for Inter Part 1 in Gujranwala board. जब एक बच्चा मैट्रिकुलेशन के बाद इंटर में आता है तो सबसे पहले तो उसको डिफ़िकल्टी पेश आती है क्योंकि उसका सिलेबस चेंज होता है, पेपर पैटर्न चेंज होता है, मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। मैट्रिक में 75 मार्क्स का पेपर होता है ऑलमोस्ट, एंड जब वो इंटर में आता है तो वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसलिए कोर्स में भी डिफरेंस आता है। तो जब वो पेपर अटैम्प्ट करता है तो सबसे पहले तो उसको ये आइडिया होना चाहिए कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आनी है और उसके जो कोर्स की बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। बुक में जो चैप्टर है, जो कोर्स है उसका, तो उसमें किस तरह से पेपर बनकर आएगा, पेपर का लेआउट क्या होगा। ओके, तो यही पेपर पैटर्न मैं आज डिस्कस करूंगी जो कि इंटर पार्ट 1 के लिए इंग्लिश का पेपर पैटर्न है। एज आई टोल्ड यू कि इंटर में इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। एज ऑल वी नो, ऑब्जेक्टिव पार्ट में एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको आंसर गिवन होता है। 4 ऑप्शंस के अंदर आपने उसको फाइंड आउट करना होता है और राइट ऑप्शन आपने लिखना होता है। पेपर करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर पहले दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी शीट पर बबल्स फिल करने होते हैं, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर डिफरेंट कोड्स के अकॉर्डिंगली दिया जाता है, ए कोड, बी कोड, सी कोड, डी कोड, उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपनी शीट के बबल्स को फिल करना होता है। ऑलराइट, तो वो जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो किस तरह होता है, उसका टाइम क्या होता है और उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ऑब्जेक्टिव पेपर में जो एमसीक्यूज हैं वो बुक में से किस तरह से लिए गए हैं, किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली लिए जाते हैं, या जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें जो चीज़ें हैं वो किस तरह से लिए जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखें कि इंग्लिश के लिए इंटर पार्ट 1 में 2 बुक्स होती हैं, ठीक है। एक होती है इंग्लिश बुक 1, बुक 1 के अंदर होती है शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। एक होती है बुक 3, ठीक है, इस तरह से वो लिखा होता है, बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, उसमें शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। दूसरी होती है बुक 3, उसके अंदर क्या होते हैं, प्लेज होते हैं और पोइम्स होती हैं, प्लेज और पोइम्स। तो ये 2 बुक्स होती हैं। इन्हीं 2 बुक्स के अकॉर्डिंगली आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पेपर बनता है, ठीक है। तो अब इनका क्या क्राइटेरिया है, कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव पेपर आता है और किस रेशो से सब्जेक्टिव पेपर आता है, लेट्स डिस्कस इट। ऑब्जेक्टिव पेपर के मार्क्स और टाइम अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव पेपर 20 मार्क्स का होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम आपको गिवन होता है दैट इज 30 मिनट। हाफ आवर में आपने वो पेपर सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो उसमें किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है उसका ए पार्ट होता है, बी पार्ट होता है और सी पार्ट। मींस योर ऑब्जेक्टिव पेपर इज बेस्ड ऑन 1 क्वेश्चन हैविंग 3 पार्ट्स ए बी सी। ए पार्ट में क्या करना होता है कि आपने करेक्ट आंसर चूज करना होता है अंडरलाइंड वर्ड्स में से। मींस आपने सिनोनिम फाइंड आउट करना होता है जिसमें एक स्टेटमेंट गिवन होती है और उसमें एक वर्ड अंडरलाइन होता है। फॉर एग्जांपल ये वर्ड्स हैं तो इनमें से एक वर्ड अंडरलाइन होगा। अंडरलाइन वर्ड को आपने इन ऑप्शंस में देखना है कि इसका मीनिंग, इसका सिनोनिम इन ऑप्शंस में से कौन सा है, इसी के अकॉर्डिंगली आपने बबल फिल करना है। इसी तरह ये 10 एमसीक्यूज होते हैं, 10 सिनोनिम के एमसीक्यूज होते हैं जो कि 10 मार्क्स कैरी कर रहे होते हैं। एंड इफ वी थिंक कि सिनोनिम आते कहाँ से हैं, कौन सी बुक में से आते हैं, तो इसमें आपकी दोनों बुक्स इंक्लूडेड होंगी। बुक 1 एंड बुक 3 दोनों बुक्स में से सिनोनिम आते हैं, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, 1 एक्ट प्लेज भी हैं, पोइम्स भी हैं। तो तीनों चीजों में से सिनोनिम बन के आते हैं जो कि 10 होते हैं, 10 मार्क्स कैरी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, चूज करेक्ट आंसर। ये 5 मार्क्स के होते हैं और 5 ही नंबरिंग में होते हैं। इसमें क्या है कि ये एमसीक्यूज होते हैं। इसमें भी सेम उसी तरह बुक 1 और बुक 3 की तीनों चीजें, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, प्लेज हैं, पोइम्स हैं, तीनों में से एमसीक्यूज बन के आते हैं। एक स्टेटमेंट होती है जिसका राइट आंसर आपने बताना होता है, ठीक है। तो ये भी 5 होते हैं, इनके भी मार्क्स 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये भी 5 स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं और इनके आंसर्स आपको इस तरह से ए बी सी डी में गिवन होते हैं, जैसे कि सिनोनिम के थे और एमसीक्यूज के थे। इसमें ग्रामेटिकली स्टेटमेंट दी हुई होती है जिसमें टेंस के अकॉर्डिंगली आपने फॉर्म ऑफ वर्ब करेक्ट यूज करनी होती है। ऑलराइट, तो ये आपका 10 + 5 एंड 5 20 मार्क्स का पेपर होता है जो कि आपने हाफ आवर में सॉल्व करना होता है। सो दिस वाज ऑब्जेक्टिव पेपर। नाउ कम्स टुवर्ड्स द सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर के मार्क्स कितने होते हैं, 80 मार्क्स होते हैं और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, पेपर टाइमिंग क्या है इसकी, 2.5 आवर, ठीक है। 2.5 आवर में आपने ये पेपर अटेम्प्ट करना होता है। सब्जेक्टिव पेपर हैज 2 सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, और इसको सेक्शन ए और सेक्शन बी भी कहते हैं। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 वो था जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर में था। सब्जेक्टिव पेपर आपका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, राइट शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन आंसर दिए होंगे आपको जिसमें आपने मैक्सिमम 3 से 4 लाइंस लिखनी होती हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बुक 1 से आते हैं, शॉर्ट स्टोरीज के अंदर से। शॉर्ट स्टोरीज आपकी 15 होती हैं, 15 शॉर्ट स्टोरीज में से क्वेश्चन करने होते हैं, कोई से 6 करने होते हैं। 9 क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, एनी 6 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और इसके मार्क्स होते हैं 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट आंसर्स
फ्रॉम बुक 3 वन एक्ट प्लेस। अब प्लेस जो कि आपकी बुक 3 में है, सिर्फ 3 प्लेस हैं, उसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं जो कि आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8, और इसके मार्क्स कितने हैं? 10 मार्क्स हैं। इन दीज क्वेश्चन आंसर्स 1 क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ऑलराइट, इस तरह से ये 10 मार्क्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम बुक 3 वन एक्ट प्लेस। अब ये क्वेश्चन है पोइम्स के, जो कि बुक 3 वन एक्ट प्लेस की जो बुक है उसमें पोइट्री सेक्शन जो है उसके क्वेश्चन है, ठीक है, पोइम्स के। अब पोइम्स के क्वेश्चन है, आपने कितने करने हैं? एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। ऑलराइट, इसके मार्क्स कितने हैं? 8 मार्क्स कैरी करेगा ये क्वेश्चन। देयर सेक्शन ए एंड्स, सेक्शन बी यहां से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन का सीक्वेंस वही रहता है। सेक्शन बी में ग्रामर सेक्शन होता है जो कि टेक्स्ट बुक से रिलेट नहीं करता। ऑलराइट, सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है लेटर का या एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस होती है, यू कैन राइट लेटर और एप्लीकेशन वट एवर यू वॉन्ट। ओके, तो दोनों के मार्क्स 10 होते हैं। आप एप्लीकेशन लिखें या लेटर लिखें, दोनों के 10 मार्क्स होंगे। दोनों में से एक लिखेंगे, आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या क्वेश्चन है? मॉरल स्टोरी लिखनी है। 2 मॉरल स्टोरीज दी होंगी जिसमें से एक आपने करनी है, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि चॉइस नहीं भी होती और एक ही मॉरल स्टोरी आती है और वो ही आपने करनी होती है, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स होते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसके 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। ए पार्ट में आपने करना है स्टैंजा को एक्सप्लेन रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप बचपन से करते आए हैं, हवाले के साथ तशरीह। ऑलराइट, आपने रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, देन एक्सप्लेन कर देना है। तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का होता है। और ये स्टैंजा कहाँ से आता है? जो आपकी बुक 3 है वन एक्ट प्लेस, उसमें पोइम सेक्शन में से किसी भी पोइम का एक स्टैंजा दे देते हैं। इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, एक ही स्टैंजा होता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दैट। ऑलराइट, उसके बाद बी पार्ट है पंक्चुएशन का। बुक 1 में से पंक्चुएशन की 2 से 3 लाइंस आती हैं या 3 से 4 सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसको आपने पंक्चुएट करना होता है। अब पंक्चुएशन की लाइन कहाँ से आती है? जो आपकी बुक 1 है, बुक 1 में शॉर्ट स्टोरीज हैं, 15 जो चैप्टर हैं शॉर्ट स्टोरीज के, उसमें से किसी भी चैप्टर की लाइंस आ सकती हैं जिसको आपने पंक्चुएट करना होता है। ऑलराइट, इस पार्ट के भी 5 मार्क्स होते हैं। लास्ट पार्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड में आपको 8 पेयर्स दिए हुए होते हैं जिसमें से आपको 5 करने होते हैं और इसके भी 5 मार्क्स होते हैं। एक पेयर का 1 नंबर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7 के 15 मार्क्स होते हैं 3 पार्ट्स के। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रांसलेशन आती है। आपको एक इंग्लिश पैराग्राफ दिया हुआ होता है। अब वो पैराग्राफ कहाँ से आता है? अगेन बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज के जो 15 चैप्टर हैं, किसी भी चैप्टर में से, किसी भी शॉर्ट स्टोरीज में से आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, इंग्लिश पैराग्राफ, जिसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। मीन्स कि आपने उस पैराग्राफ की उर्दू लिखनी होती है। ऑलराइट, तो ये 15 नंबर का पैराग्राफ होता है। यहाँ पर लास्ट में ना इसकी चॉइस पर अल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है एक, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फॉरेन होते हैं या फिर वो इंग्लिश मीडियम में होते हैं, जिनको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो, उर्दू में प्रॉब्लम हो, तो वो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक टॉपिक पर ऐसे लिखने का क्वेश्चन दिया हुआ होता है, ठीक है। कोई सा भी टॉपिक है उस पर क्वेश्चन लिखा होता है, राइट एन ऐसे ऑन व्हाटएवर, कोई भी टॉपिक हो सकता है। ऑलराइट, तो इसके भी 15 नंबर होते हैं। अगर आप पैराग्राफ करेंगे या ऐसे, ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हैं, दोनों के 15 नंबर होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जो लोग हैं वो ट्रांसलेशन को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये इजी भी है और इसकी जस्ट आपने उर्दू करनी होती है। तो ये आपका पेपर पैटर्न था इंग्लिश का। इसको अगर अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले, अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले अगर आप पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी होती है कि आपने कौन सी बुक को किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपने मार्क्स की डिवीजन के अकॉर्डिंगली स्टडी करना होता है। सो आई होप आपको पेपर पैटर्न की समझ आ गई होगी और आप कमिंग एग्जाम्स को इसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।